सर्च ऑपरेशन। बेंगलुरु में सीबीआई का बड़ा एक्शन। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त निदेशक को 9.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। तलाशी में 3 करोड़ 86 लाख रुपए नकद और विदेशी मुद्रा भी बरामद। हिमाचल के सिरमौर में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 13 लोगों की मौत की खबर। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी। आम आदमी पार्टी के एससी विंग ने भंडारी पुल में रोष प्रदर्शन कर मोदी सरकार का पुतला दहन किया। एससी विंग के प्रधान रविंद्र हंस ने कहा कि मनरेगा खत्म करने की साजिश के खिलाफ पूरे पंजाब में होगा संघर्ष। औरंगाबाद में चोरी के आरोप में युवक की पीट कर की गई हत्या। धान मिल में हाथ पांव बांधकर की गई बेरहमी से हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साइबर अपराध के कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों को नवादा पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए भोले भाले लोगों से करते थे पैसों की ठगी। हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले संपन्न कार्रवाई पर करवाने होंगे पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली विधानसभा में भावुक हुई सीएम रेखा गुप्ता, कहा कि मीम बनाकर मेरा मजाक उड़ाती है आम आदमी पार्टी। कोलकाता में ईडी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने किया पैदल मार्च। बड़ी संख्या में टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विरोध में मार्च निकाला गया। टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कर रही विरोध प्रदर्शन। कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी की छापेमारी केस में सुनवाई टली। 14 जनवरी को अब अगली सुनवाई। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ईडी की छापेमारी को लेकर किया गया विरोध। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के 8 सांसदों ने किया प्रदर्शन। सांसद डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा कीर्ति आजाद नारेबाजी करते आए नजर। सांसदों ने बंगाल मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेगी के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश भी की। बंगाल सीएम ममता बनर्जी की ईडी के खिलाफ एफआईआर पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रतिक्रिया, बोले कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला बंगाल में जो हुआ वो आजाद भारत में कभी नहीं देखा। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ईडी सीबीआई आयकर को भाजपा अपनी निजी सेना मानकर चलाती है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। भाजपा सांसद मन कुमार मिश्रा ने आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी पर कहा कि एक मुख्यमंत्री के लिए ईडी के काम में दखल अंदाजी देना बहुत गलत। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव को बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा कि परिवार संग आपराधिक साजिश के संकेत। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत 40 पर आरोप है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा, हेमा, तेज प्रताप पर चलेगा मुकदमा। कोर्ट ने 52 आरोपी को बरी किया। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश की एक सत्यापन रिपोर्ट। चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की हो चुकी है मौत। जांच एजेंसी ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट की दायर। सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री साल 2004 रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। जांच एजेंसी ने कहा है कि इस दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीनें ट्रांसफर की गई और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी। बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि राउत रेवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किए हैं। जो भी मामला है उसका जल्द से जल्द खुलासा हो। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप तय किया। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, हम लड़ाई लड़ेंगे। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, हमें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि भाजपा और इस देश की संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से काम करती है ये सब जानते हैं। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि आज दिल्ली के कई मुद्दे हैं, चाहे वो गंदे पानी की समस्या हो, कानून व्यवस्था की समस्या हो या यमुना की समस्या हो, इस पर चर्चा करने से बचने के लिए भाजपा ने एक फर्जी वीडियो बनाया। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर हुआ जबरदस्त हंगामा। सदन की कार्यवाही के दौरान नारेबाजी और शोर शराबे के बीच यहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने आप के 2 विधायकों को सदन से बाहर निकाला।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सख्त रुख अपनाते हुए आप विधायक कुलदीप कुमार और जनरल सिंह को मार्शल आउट कर सदन से निकाला बाहर। प्रदूषण के मुद्दे पर कर रहे थे जोरदार हंगामा। विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन के सभी सदस्यों से कहा, प्रदूषण एक बेहद जरूरी मुद्दा और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग प्रदूषण पर चर्चा करने से भागेंगे। सदन शुरू होते ही विपक्ष के सभी लोग भाग गए। विपक्ष की तरफ से आतिशी पहुंची नहीं। मंत्री आतिशी सूद ने दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र पर कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का फेलियर फिर से सामने आया। आप जिस प्रकार से चर्चाओं से भाग रही है वो आम आदमी पार्टी का शासन का दिवालियापन दिखाता है। आपके विधायकों ने विधानसभा में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रेखा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आप पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ विधानसभा के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। कपिल मिश्रा ने इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई स्टार्टअप्स के प्रमुख इन्वेस्टर्स से मुलाकात की। इन्वेस्टर्स ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को वर्चुअली किया संबोधित। कहा कि भारत के काउंटर आईईडी और इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में साबित होगा बड़ा कदम। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अशोक लैंडिंग कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। अधिकारियों से प्लांट के बारे में भी जानकारी हासिल की। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को मिलेगी नई पहचान। मंदिर परिसर में भगवान स्वामीनारायण की बालकाल की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की जा रही है स्थापित। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। मुख्य पुजारी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने तमिलनाडु सरकार के उंगल कन्वई सोलुंगल योजना का किया गया उद्घाटन। इस योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की स्वयं सेविकाएं घर घर जाकर परिवारों से उनकी जरूरत और सपनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। दिल्ली के फैज़े इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने की जगह से हटाया जा रहा है मलबा। मौके पर सुरक्षा बल किया गया तैनात। 6 जनवरी को अवैध अतिक्रमण पर की गई थी बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा में लगातार कार्रवाई का दौर जारी। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक और हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने मोहम्मद इमरान को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने प्री बजट मंथन बैठक की अध्यक्षता की। उद्योग हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोग हुए शामिल। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। लोक भवन के बिरसा मंडप में राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रयागराज में मनाई गई महर्षि भरद्वाज की जयंती। बड़ी संख्या में संतों, ऋषियों और भक्तों ने प्रयागराज के पहले गुरु महर्षि भरद्वाज की यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के राजकोट में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। राजकोट में पिछले 12 घंटे में महसूस किए गए 9 भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 2.7 से 3.8 रही। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में लगातार तीसरे दिन हुई सुनवाई। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से इस पूरे मामले में दखल न देने की अपील की। एसीजीएस नाम की संस्थान की तरफ से दलील दे रहे सिंघवी ने कहा कि ये पूरा मामला सिर्फ कुत्तों और इंसानों के बीच का नहीं रहा, बल्कि इसमें संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांत जुड़े हुए हैं। वही मामले में अब अगली सुनवाई 13 जनवरी को। कर्नाटक के तुमुकुरु में दर्दनाक हादसा। कोरा इलाके में क्रूजर गाड़ी और ट्रक में जोरदार टक्कर। हादसे में 4 अयप्पा भक्तों की मौत। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर ओवरलोड मोरेंग भरे ट्रकों पर कार्रवाई जारी। एआरटीओ और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 9 ओवरलोड ट्रक को पकड़ा है। सीज किए गए 9 ट्रकों से लगभग 9 लाख रुपए का वसूला गया जुर्माना। उन्नाव में पंचायत स्तर पर हुई वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने की कठोर कार्रवाई। 9 ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया गया। आगरा से 38 बांग्लादेशी जाएंगे अब अपने मुल्क वापस। साल 2023 से अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी। 3 साल सजा पूरी होने के बाद सभी को बांग्लादेश भेजने की तैयारी में पुलिस।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ठंड का कहर लगातार जारी। सर्दी और कोहरे की वजह से किसानों का हाल बेहाल। किसानों ने जताई फसलों को पाला लगने की संभावना। अमरोहा में आज सबसे ज्यादा लुढ़का पारा। कड़ाके की ठंड ने तीसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ा है और सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ। महाराजगंज में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। सड़कों पर छाई हुई है घने कोहरे की चादर। कड़ाके की ठंड की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। आमजन की मुश्किलें बढ़ी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। जिला प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर ही लोगों से घरों से निकलने की अपील की। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम के निर्देश पर प्रभारी बीएसए ने आज भी 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश किया है घोषित। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक के उड़े परखच्चे। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। शामली के किराना में पुलिस की इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश शावेज और जुनेद गिरफ्तार। 5 जनवरी को पीड़ित सर्वर के मकान पर की थी हवाई फायरिंग। ग्रेटर नोएडा सेक्टर डेल्टा 1 में दूषित पानी की शिकायत पर हरकत में आया प्राधिकरण। निवासियों और शिकायतकर्ताओं से की गई बातचीत में साफ पानी की आपूर्ति की हुई पुष्टि। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने नगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न रैन बसेरों और शीतकालीन व्यवस्थाओं का किया उचित निरीक्षण। नगर आयुक्त को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बांदा में कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरी का बड़ा खुलासा किया। चोर गिरोह के 4 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। बदायूं में एक नवजात बच्चे को कलयुगी मां ने सड़क किनारे फेंका। ठंड से बच्चे की मौत। पुलिस परिजनों की तलाश में जुटी। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर मौत से खिलवाड़। ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच में जुटी। वाराणसी में 3 करोड़ रुपए के सोने की चोरी का खुलासा। सोने के व्यापारी के कर्मचारी ने साथियों के साथ मिलकर बनाई थी योजना। सीसीटीवी की मदद से हुआ बड़ा खुलासा। हाथरस के हासायन क्षेत्र में दलित बुजुर्ग की अज्ञात लोगों ने की गला रेत कर हत्या और गले और चेहरे पर मिले चोट के कई निशान। पुलिस तफ्तीश में जुटी। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही। यात्री परेशान। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई बारिश से बड़ा ठंड का सितम। 5 डिग्री तक गिरा तापमान। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल जारी। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की परत। जनजीवन हो रहा प्रभावित। गुवाहाटी में सुबह छाया रहा घना कोहरा। शहर में शीतलहर लगातार जारी। ग्वालियर में शीतलहर का कहर जारी। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बीच श्री जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच गए श्रद्धालु। आईएमडी के अनुसार अयोध्या में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। अयोध्या में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेन संचालन हो रहा प्रभावित। लोगों को रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का करना पड़ रहा घंटों इंतजार। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। मथुरा में शीतलहर कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। आईएमडी के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। आगरा में ठंड का कहर लगातार जारी। शीतलहर और कोहरे से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल हमला और स्नीक मिसाइल से रूस ने किया हमला। राष्ट्रपति पुतिन के हमले पर हुए जवाब में किया गया ये अटैक। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर भड़के खामनेई। बोले ट्रंप को खुश करने के लिए दंगाई अपना नुकसान कर रहे हैं। अब पड़ोसी देश मैक्सिको में लैंड स्ट्राइक करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिका ने रूसी जहाज पकड़ा। जहाज पर सवार थे 3 भारतीय। वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था जहाज। रूसी सांसद ने एटमी हमले की दी धमकी। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा। इसमें यूएन की 31 एजेंसी शामिल। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मिली मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में होगी वोटिंग।
ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अब तक 45 लोगों की मौत की खबर। तेहरान एयरपोर्ट, इंटरनेट, फोन सर्विसेज सब कुछ बंद। सीरिया के अलेप्पो में सरकारी सेना और कुर्द लड़ाकों की लड़ाई जारी। अब तक 9 लोगों की मौत, 55 जख्मी। रूस के पामक्राय इलाके में एक हेलीकॉप्टर के हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना अश्तली पार्क नाम के स्की और एंटरटेनमेंट क्षेत्र के पास हुई। ट्रंप के इशारों पर चल रही वेनेजुएला की सरकार। ट्रंप ने कहा, यहां से तेल निकालकर दुनिया को बेचेंगे, अमेरिका कई साल राज करेगा। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान। दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत की। चीन की मदद से बनाया था विमान। ईरान के निर्वासित प्रिंस राजा पहलवी अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से कर सकते हैं मुलाकात। ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर दोनों के बीच हो सकती है चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों पर बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का अगले महीने भारत का दौरा। राष्ट्रपति मैक्रोन AI समिट में होंगे शामिल। राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की तारीफ भी की। इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी। गाजा पट्टी में अलग अलग हमलों में कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए। PV सिंधु मलेशिया ओपन में के सेमीफाइनल में पहुंची। सात्विक चिराग क्वार्टर फाइनल में मेन सिंगल्स में भारत की चुनौती खत्म। मुंबई के बैटर सरफराज खान लिस्ट ए में सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ 15 बॉल पर हाफ सेंचुरी पूरी की। श्रीलंका के बैटिंग कोच बने विक्रम राठौर 18 जनवरी से 10 मार्च तक जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 साल तक भारत के कोच भी रहे हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को चैंपियन बनाने वाले तिलक वर्मा की हुई सर्जरी। BCCI ने कंफर्म किया। तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों से बाहर होंगे। नाइट क्लब विवाद पर इंग्लिश कैप्टन ब्रूक ने माफी मांगी है। वेलिंगटन वनडे से पहले शराब पी बाउंसर से झगड़ा भी हुआ। 30,000 पाउंड का जुर्माना। बांग्लादेश ने फिर भारत से मैच शिफ्ट करने को कहा। 5 दिन में ICC को दूसरी बार चिट्ठी लिखा। मुस्तफिजुर को IPL से हटाने पर उपजा था पूरा विवाद। BCB ने ICC को 5 दिन में दूसरा पत्र भेजकर T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराने की मांग की है। बोर्ड ने इसके पीछे सुरक्षा संबंधित चिंताओं का कारण बताया। नेपाल के काठमांडू में पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। खबरों में आगे